Hello learners, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. In this video, I am going to talk about the very common but confused English words then and then. The words are pronounced similarly but their functions are different and often confused by English learners. बट डोंट वरी, मैं आपको इस तरीके से इनका डिफरेंस और सेंटेंस में इन दोनों वर्ड्स का फंक्शन समझाऊंगी कि आप लोग दोबारा ज़िंदगी में इसे नहीं भूलेंगे। वीडियो के लास्ट पर आपको इन वर्ड्स के डिफरेंस को याद रखने के लिए ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव ट्रिक्स भी बताऊंगी, सो डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। English language has a lot of confusing words, especially those words that look alike and sound exactly same, but they are different. In this video, the two words I am going to talk about are not exception. We all know about the words then and then. They sound pretty close to each other and choosing between them is bit difficult. If you are confused in between these two words, then you should watch the complete video. If you skip any part of the video, may left you more confused. So keep with me till the end of the video. Let's have a look on their difference. The main difference between these two words is that the word THEN then is used for time and the word THAN then is used for comparison. But it's not only function. सिर्फ यही फंक्शन नहीं है इन दोनों वर्ड्स का। इंग्लिश लैंग्वेज में इन वर्ड्स को डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। So let's discuss these words and their functions separately. The word then has a number of different functions, but it is most commonly used as either an adverb or an adjective. Here I am going to discuss its many meanings and uses with examples. Let's take a first example. जब कोई आपसे सवाल करे कि तुम उस वक्त कहाँ थे या तुम उस वक्त क्या कर रहे थे, तो तब हम THEN वाले then का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि टाइम एक्सप्रेशन जहाँ पर हमें देना होगा वहाँ पर हम then का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज एट वर्क then। यहाँ पर हमने टाइम का एक्सप्रेशन देने के लिए then का वर्ड इस्तेमाल किया, यानी कि मैं उस वक्त काम पर था। then उस वक्त। लेट्स टेक another example. Sorry, I missed your call last night. I was already sleeping then. अब देखें, यहाँ पर भी टाइम का एक्सप्रेशन देने के लिए हमने then का इस्तेमाल किया है। अगर हम then को हटा कर यहाँ पर at that time भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, Sorry, I missed your call last night. I was already sleeping at that time. यहाँ पर कोई इस में मिस्टेक नहीं है, दोनों सेंटेंस ठीक हैं, मगर मॉडर्न इंग्लिश में then को इस तरह यूज़ किया जाता है और जहाँ पर आपने टाइम का एक्सप्रेशन देना हो तो हम then का यूज़ करते हैं। Now let's look at the second function of the word then. जब आपने किसी को बताना हो कि आपने इसके फ़ौरन बाद क्या किया, या आप अगर कोई काम कर रहे हैं और उसके फ़ौरन बाद क्या करेंगे, उसके लिए भी हम then का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, उससे आपका थॉट और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। We saw a movie and then went out for dinner. अगर इस सेंटेंस में देखें तो जो स्पीकर है वो आपको बता रहा है कि उसने मूवी देखने के फ़ौरन बाद क्या किया, इमीडिएटली या आफ्टरवर्ड मूवी देखने के बाद उसने क्या किया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई वेंट टू कॉलेज एंड देन केम होम। इस सेंटेंस में भी स्पीकर यही बता रहा है कि उसने कॉलेज जाने के फ़ौरन बाद क्या
किया था, क्या काम किया था और वो दोबारा किस जगह गया था। सो आई होप आपको इसका सेकंड फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा, यानी कि जब आपने किसी को बताना हो कि आपने एक काम करने के फ़ौरन बाद क्या काम किया, तो उसके लिए आप देन का यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द थर्ड फंक्शन और यूज़ ऑफ द वर्ड देन। देन को हम एज अ सीक्वेंस मार्कर भी यूज़ करते हैं, यानी कि जब हमने किसी कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन में सीक्वेंस बताना हो तो तब भी हम देन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट बॉयल द वाटर देन ऐड द नूडल्स। अब देखें, इस सेंटेंस में सीक्वेंस बताया जा रहा है कि पहले हमने पानी को उबालना है और फिर हमने नूडल्स डालने हैं। इस सेंटेंस में भी हमें सीक्वेंस बताया गया है, दो काम दिए गए हैं और उन दोनों काम को सीक्वेंस वाइज करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट यू नीड अ लाइसेंस एंड देन यू कैन ड्राइव। अब इस सेंटेंस में भी अगर देखें तो हमें सीक्वेंस दिया गया है कि पहले हमें लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और फिर हम ड्राइव कर सकेंगे। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा एज अ सीक्वेंस मार्कर हम देन को कैसे यूज़ कर सकते। नाउ हियर इज़ द फोर्थ फंक्शन ऑफ द वर्ड देन। अब हम जो वर्ड देन है उसे कॉन्सिक्वेंसेस और रिज़ल्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब हमने किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस या रिज़ल्ट बताने हों तब भी हम देन को यूज़ करेंगे। जहाँ पर आपने किसी को ये बताना हो कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, या इस मामले में इसका रद्द-ए-अमल ऐसा होगा, इस तरह के सेंटेंसेस में हम देन का यूज़ करते हैं, THEN वाले देन का यूज़ करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इफ़ देयर इज़ हैवी ट्रैफिक देन आई माइट बी लेट। अब देखें, यहाँ पर हमें रिज़ल्ट भी बताया गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो इसका रिज़ल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल। ईट नाउ देन यू वॉन्ट बी सो हंग्री लेटर। अब देखें, यहाँ पर भी हमें दो सिचुएशंस दी गई हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए गए हैं। होप आप लोगों को ये वाला फंक्शन और यूज़ भी क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर आपने किसी को कॉन्सिक्वेंसेस और रिज़ल्ट बताने हों तब भी हम देन का यूज़ करते हैं। All four of these uses are uses of then as an adverb। मैंने जितने भी आप लोगों को पीछे then के यूज़ बताए हैं वो as an adverb बताए हैं। अब मैं आपको the use of then as an adjective बताऊंगी और ये काफ़ी लिमिटेड है। So अब देखते हैं then का यूज़ as an adjective। The use of then as an adjective is very limited and it may be tricky for you guys, so be careful। अब देखें, जब आपने किसी को बताना हो कि माजी में, हाल में या मुस्तकबिल में इस वक्त ऐसा किसने किया था तो उसके लिए हम देन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से आपको ये यूज़ ऑफ देन एज एन एडजेक्टिव क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन वॉज मेड बाय देन चेयरमैन बिल गेट्स। इसी की दूसरी फॉर्म देखें, द डिसीजन वॉज मेड बाय बिल गेट चेयरमैन ऑफ दैट टाइम। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो ये दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, मगर हमने दूसरे सेंटेंस में दैट टाइम लगा दिया, यानी कि उस वक्त। तो उस वक्त को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देन लगा दिया है। सिंपली हम जहाँ पर दैट टाइम का वर्ड यूज़ करते हैं उसकी जगह हम देन लगा देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द बिल वाज साइंड बाय देन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन। अब इसी की दूसरी फॉर्म देखें, द बिल वाज साइंड बाय रोनाल्ड रीगन द प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम। अब यहाँ पर भी ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही है। सिंपली आप लोगों ने करना ये है
कि जहाँ पर आप लोगों ने किसी को रेफरेंस देना हो कि उस वक्त में यानी कि पास्ट में ये काम किसने किया था, तो तब भी हम then का इस्तेमाल करते हैं. So guys, as you can see that most of the uses of then have to do with time. So whenever you are going to give the expression of time, you will use the word then. THEN वाला then इस्तेमाल करेंगे टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए, टाइम का एक्सप्रेशन देने के लिए. THEN वाला जो then था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और ट्रिकी था, मगर जो THAN वाला then है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और आप लोगों को याद करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी. सो लेट्स कम टू द फंक्शन एंड यूजेस ऑफ द वर्ड THAN वाले then का. Then is a conjunction that is used for making comparisons between elements, objects and people, etc. जब हमने दो चीज़ों के दरमियान मुआवजा करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो हम THAN वाले then का इस्तेमाल करेंगे. अंडरस्टैंड? यानी कि कंपैरिजन के लिए हम THAN वाले then का इस्तेमाल करेंगे. बस फॉर एग्जाम्पल से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. He is taller than I am. She can run faster than I can. Your meal looks better than mine does. Coca-Cola is better than Pepsi. In all of these examples, then is used to introduce a comparison between two things. This is important to keep in mind no matter what you are going to compare. Whether it be time, money, speed, living thing, non-living thing, doesn't matter. If a comparison is taking place, then you will use the word THAN then. So here I am going to wind up the video, but before winding up the video, I would like to tell you the easiest and effective trick to remember the difference, uses and function of these two words for future. A good trick to keep in mind these words is that then, THEN then is usually used to indicate time. And if you concentrate on the word time and then you will see that these both words contain the same letter E. And if we look at the other then, THAN then is used to make comparison, and the both word then, THAN then and comparison contain the same letter A. So it is easy to remember. When we are going to talk about the time, we will use the letter E wala then, and when we are going to talk about comparison, we will use the word then, which contain the same letter A. If you guys like the video, please subscribe to my channel and comment below in the comment section for your reviews on the video. Thank you so much.